बंगाल चुनाव में इस बार सबकी नजर एक ही सीट पर जाकर टिक गई है और वो है नंदीग्राम, जहां से खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं उनके सामने कभी उनके ही करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी हैं, जो बीजेपी के टिकट पर ममता के खिलाफ इस चुनाव में उनके सामने लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में ये सीट काफी हाई प्रोफाइल हो गई है, इसलिए इस सीट पर बूथ लेवल पर समझना बेहद जरूरी है कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनावी शोरगुल पूरी तरह से शांत हो गया है। दूसरे चरण के अंतिम दिन चुनाव प्रचार में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ही दल नंदीग्राम में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से मंगलवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम के रण में खुद गृह मंत्री अमित शाह उतरे और एक लंबा रोड शो किया। यहां उनके साथ प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और इस रोड शो में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बीजेपी इससे गदगद नजर आई। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मंगलवार को एक बार फिर से नंदीग्राम के संग्राम में कूदी और रोड शो किया। व्हीलचेयर पर ही ममता बनर्जी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान नंदीग्राम में उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस बार बीजेपी और टीएमसी दोनों ही दलों ने नंदीग्राम का संग्राम जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नंदीग्राम विधानसभा सीट इस बार सिर्फ एक विधानसभा नहीं है, बल्कि ये सीट टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। नंदीग्राम से इस बार टीएमसी प्रमुख और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरी हैं। दूसरी तरफ ममता के ही करीबी रहे उन्हीं के एक सिपाही शुभेंदु अधिकारी ने उनसे बगावत की और बीजेपी के टिकट पर ममता के खिलाफ ताल ठोक दी। नंदीग्राम वैसे तो टीएमसी का गढ़ रहा है, यहां से टीएमसी हमेशा से जीतती आई है। चूंकि इस बार नंदीग्राम के अधिकारी ने ममता को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और लिहाजा इस बार का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। और इसलिए इस बार नंदीग्राम के समीकरण को समझने के लिए आपको यहाँ के बूथ स्तर तक का गणित समझना होगा। दरअसल नंदीग्राम को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग नंदीग्राम 1 और दूसरा नंदीग्राम 2। इन दो भागों के जरिए अब आपको समझने की जरूरत है कि दोनों भागों में किस पार्टी का अब तक क्या जनाधार रहा है। नंदीग्राम 1 में 2 शहरी इलाके और 98 गांव शामिल हैं। इस इलाके में 2,07,000 वोटर हैं, जिनमें से 19% दलित और 34% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करें नंदीग्राम 2 की, तो यहाँ का आंकड़ा नंदीग्राम 1 से बिल्कुल अलग है। नंदीग्राम 2 में एक शहरी इलाका और 40 गांव हैं। यहाँ 1,23,000 वोटर्स हैं। नंदीग्राम 2 में हिंदू वोटरों की संख्या ज्यादा है। यहाँ करीब 13% दलित और 12% मुस्लिम वोटर्स हैं। ये तो बात रही नंदीग्राम 1 और 2 में कितने वोटर्स हैं और किस समुदाय के वोटरों की संख्या क्या है। लेकिन यहाँ इससे पहले हुए 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसे कितना वोट मिला, इसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो नंदीग्राम 1 के मुकाबले नंदीग्राम 2 में बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। 2016 के चुनाव में टीएमसी को 264 बूथों पर बढ़त मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा कम हुआ और सिर्फ 244 बूथों पर ही बढ़त मिली। 2016 में बीजेपी नंदीग्राम में खाते तक नहीं खोल पाई थी, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 34 पोलिंग बूथों पर बढ़त बनाई। यानी कि 2016 के मुकाबले 2019 के चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ। वहीं लेफ्ट 2016 के चुनाव में 7 बूथ पर बढ़त बना पाई, जबकि 2019 के चुनाव में लेफ्ट का सुपड़ा ही साफ हो गया। ये तो वो आंकड़े थे जिससे आपको ये समझने में आसानी हुई कि कितने पोलिंग बूथ पर किस पार्टी को बढ़त मिली थी। लेकिन अब अगर वोटर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2016 के चुनाव में टीएमसी को नंदीग्राम 1 में 71.7% वोट मिले, जबकि नंदीग्राम 1 में 2016 में बीजेपी को महज 5.7% वोट मिले,
जबकि नंदीग्राम 2 में 2016 में टीएमसी को 59.5% वोट मिले, तो वहीं नंदीग्राम 2 में 2016 के चुनाव में बीजेपी को महज 4.7% ही वोट मिले। ये आंकड़े तो साल 2016 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिले, जो वोटों का परसेंटेज था, जिसमें बीजेपी को कुछ खास वोट हासिल नहीं हुए। लेकिन फिर धीरे धीरे नंदीग्राम का माहौल बदलता गया और साल 2019 में बीजेपी ने यहां बड़ा खेला कर दिया। 2019 के चुनाव में नंदीग्राम 1 में टीएमसी को 66.2% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 2019 के चुनाव में 27.1% वोट मिला। वहीं नंदीग्राम 2 में टीएमसी को 57.3% वोट मिले, जबकि बीजेपी को यहां 34.3% वोट मिले। इस वोट परसेंटेज के हिसाब से ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए खतरे की घंटी 2019 के चुनाव में ही बज गई थी। महज 3 सालों में ही बीजेपी के वोट परसेंटेज में काफी उछाल आया और यहां नंबर 2 की पार्टी बन गई। ममता बनर्जी को भी इस बदलते समीकरण का एहसास हो गया है। शायद यही वजह है कि वो इस बार चुनाव प्रचार में कुछ ज्यादा ही जोर लगा रही हैं। उनका ज्यादा फोकस इस बार नंदीग्राम पर है। ऊपर से 2016 में नंदीग्राम के अधिकारी यानी कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन इस बार का समीकरण पूरी तरह से बदल गया। इस बार नंदीग्राम का अधिकारी बीजेपी के पाले में चला गया और यही ममता के लिए चिंता का विषय बन गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव विधानसभा के चुनाव में काफी फर्क होता है, लिहाजा दोनों चुनावों को एक नजरिए से देखना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात यह भी सच है कि कभी बंगाल में अपनी जमीन तलाशने वाली बीजेपी आज के समय में बंगाल में नंबर 2 की पार्टी बन चुकी है और न सिर्फ ममता बनर्जी को बराबरी की टक्कर दे रही है, बल्कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। लिहाजा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि नंदीग्राम का असली अधिकारी कौन होगा, ममता बनर्जी या फिर शुभेंदु अधिकारी। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।